1992 में रिलीज हुई रात्रि से लेकर अनुष्का शेट्टी अभिनीत अरुंधति तक तेलुगु सिनेमा में कई हॉरर फिल्में बनी हैं। इन सभी फिल्मों में कुछ न कुछ एलिमेंट था। किसी में डर था तो किसी में कहानी कमाल की थी। पर फिल्म जटाधारा इतनी कमाल है कि इसमें कुछ है ही नहीं। शुरू से लेकर अंत तक ये कहानी इतनी उबाऊ है कि जब इसमें कोई हॉरर सीन आता है तो दर्शक डरने के बजाय हंसना शुरू कर देते हैं, या यूं कहें कि वो अपनी किस्मत पर रो रहे होते हैं। क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक ना तो इस फिल्म में कोई हॉरर एलिमेंट है, ना ही ढंग का कोई वीएफएक्स है और ना ही कोई थ्रिल। या तो फिल्म को बिना कहानी या बिना स्क्रीन प्ले के शूट किया गया है, या फिर इसे एडिटिंग टेबल पर कचरा कर दिया गया है। वहीं सोनाक्षी सिन्हा, जिन्हें पहली बार किसी अलग किरदार में देखने की इच्छा थी और उम्मीद थी कि वो कुछ कमाल कर जाएंगी, वो एक बार फिर से फेल हुई। पूरी फिल्म में वो या तो आपको चीखती चिल्लाती दिखेंगी या फिर अपने दांत किटकिटाती हुई दिखेंगी, जिसे देखकर आपकी हंसी ही नहीं रुकेगी। कहानी एक घोस्ट हंटर शिवा की है, जो भूत प्रेत और आत्माओं पर यकीन नहीं करता, पर उन्हें ढूंढता रहता है। उसे हर रात एक ही अजीब सा सपना आता है, जिसके तार उसके बचपन से जुड़े हैं। इसी बीच एक गांव है जहां जो भी सोने का कलश ढूंढने जाता है उसकी मौत हो जाती है। कहते हैं कि उस गांव में खजाना गड़ा हुआ है और उसकी रक्षा धन पिशाचिनी यानी सोनाक्षी सिन्हा कर रही है। क्या शिवा उस गांव तक पहुंच पाएगा? वहां जाकर वो धन पिशाचिनी से जीत पाएगा? इन सवालों के जवाब आपको फिल्म देखकर ही मिलेंगे। इस फिल्म की कहानी पढ़ने और सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। संभवतः यह कागजों पर बड़ी अच्छी लगी होगी, विजुअलाइजेशन भी बड़ा कमाल का किया गया होगा, पर जो स्क्रीन पर बनकर सामने आया है वो बहुत ही वाहियात है। फिल्म की शुरुआत ही होती है 5 मिनट के एआई जनरेटेड सीन से, जिसमें आपको फिल्म का बैकड्रॉप बताया जाता है और इस सीन को देखकर ही आपका आधा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर 70 करोड़ के बजट में बनी फिल्म में आपको वो सीन देखने को मिले जो आप फ्री में इंस्टाग्राम रील पर देखते हैं, तो सोचिए कैसा लगेगा। फिल्म की एडिटिंग भी एकदम खराब है। कहीं भी कोई भी सीन आ रहा है, कहीं से कुछ भी जंप हो जा रहा है और आप बस अवाक देख रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सुधीर बाबू ने पूरी फिल्म में जमकर मेहनत की है। चाहे अभिनय हो या लुक्स, उनकी मेहनत दिखती है, पर पूरी फिल्म में उनके अलावा कोई और नहीं है जिसे देखा जा सके। सुधीर बाबू के अपोजिट फिल्म में दिव्या खोसला हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी स्लो है कि कछुआ भी शर्मा जाए। हर सीन में वो ओवर रिएक्ट करती दिखती हैं। सोनाक्षी सिन्हा के पास यहाँ करने के लिए कुछ था भी नहीं, और जो उन्होंने किया वो वैसे ही बर्बाद है। पूरी फिल्म में उनके बमुश्किल 3 डायलॉग हैं जिन्हें वो चीखते चिल्लाते ही बोलती है। शिल्पा शिरोडकर से बहुत उम्मीदें थीं और उन्होंने अपने अहम दृश्यों में अच्छे एक्सप्रेशन भी दिए, पर उन्हें भी ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला। रवि प्रकाश, इंदिरा कृष्णा, राजीव कनकला ने ठीक ठाक अभिनय किया। पंडित बने सुभालेखा सुधाकर को पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे डायलॉग बोलने का मौका मिला। ऐसा लगता है जैसे अभिषेक जायसवाल और वेंकट कल्याण ने यह फिल्म अलग अलग बनाई है। निर्देशक इस फिल्म से कहना क्या चाहते हैं, ये तो मेरी समझ से परे है। जिस थीम के साथ वो ये कहानी शुरू करते हैं, अंत तक उससे भटक जाते हैं। ना तो वो बैक स्टोरी ऐसे पेश कर पाते हैं कि लोगों को शौक लगे, और ना ही क्लाइमैक्स को ढंग से पेश कर पाते हैं। 1-2 गाने और म्यूजिक ठीक ठाक हैं, पर कुछ जगह ये लाउड हो जाता है तो कुछ जगह सीन से मैच नहीं कर पाता। फिल्म के क्लाइमैक्स में सुधीर बाबू ने जो शिव तांडव किया है, बस वो ही देखने लायक है। सोनाक्षी के लुक पर भी टीम ने काफी मेहनत की है और वो अच्छी दिखी भी हैं, पर जहां बात एक्टिंग की आती है तो सब कुछ फीका हो जाता है। बाकी खामियां क्या ही गिनवाऊं, इस फिल्म में खामियां नहीं, खामियों में यह फिल्म है। मुझसे पूछें तो मैं अपने दुश्मन को भी ऐसा सिरदर्द नहीं देना चाहूंगा। बाकी अगर आप साउथ की फिल्मों के शौकीन हैं और सोनाक्षी को नए अवतार में देखना चाहते हैं तो यह फिल्म देख सकते हैं दोस्तों।